नमस्कार, आप देख रहे हैं फिटबिट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। आज से 6 दिनों तक चलने वाले गोरखपुर महोत्सव का हो गया है शुभारंभ। प्रदेश के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का किया आगाज। महोत्सव स्थल पर लगाए गए स्टॉल्स पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और सांसद रवि किशन ने किया विभिन्न स्टॉलों का उद्घाटन। सहजनवा तहसील के लगभग 13 गांव के किसानों ने उनके जमीन के अधिग्रहण के विरोध में की जोरदार नारेबाजी। और पंजाबी रंगमंच पटियाला के कलाकारों ने सिख धर्म के इतिहास पर आधारित पंजाबी एकेडमी के तत्वावधान में गुरुद्वारा जटाशंकर में किया आयोजित लाइट एंड साउंड का मंचन। और अब गतिविधियां विस्तार से। आज से 6 दिनों तक चलने वाले गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ हो गया। प्रदेश के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का आगाज किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि यह वर्ष अध्यात्म और सनातन संस्कृति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 144 साल के बाद महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें लगभग देश विदेश के 40 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। उन्होंने महोत्सव के आयोजन की नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश का सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना के समन्वय और समरसता के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। और शुभकामनाएं में लेता हूं कि आज गोरखपुर का डंका, गोरखपुर का एक आइकॉन, जिनका आपने अपनी ताकत और शक्ति देकर के आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में, जिनके सानिध्य में उत्तर प्रदेश एक आदर्श उत्तर प्रदेश के रूप में पूरी देश और दुनिया में अपनी पहचान स्थापित करने का काम कर रहा है, ऐसे आपके लाल की ये धरती है और तपोभूमि है गोरखपीठ, उसके वो पीठाधीश्वर भी हैं। महोत्सव स्थल पर बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों और विभागों द्वारा स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने एक पुस्तक स्टॉल का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। भैया मेरे अरे पीछे आइए ये कार्यक्रम भव्यता और दिव्यता की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में निरंतरता के साथ प्रतिवर्ष जन जुड़ाव के साथ जन आकांक्षाओं को पूर्ति करने के भाव से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि इससे गोरखपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों का भी इस महोत्सव से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक समरसता का ताना बाना और मजबूत निरंतरता के साथ होगा। और मुझे लगता है कि गोरखपुर जो हमारे गोरक्ष पीठ की धरती है, कबीर जी की धरती है, ऐसे संत महापुरुषों की जो मानता है, उनकी परंपरा है, उनके अनुयायी है, निश्चित रूप से उससे ये पुण्य भूमि को एक आदर्श के रूप में पूरा देश की स्वीकारता है। और हम समझते हैं कि गोरखपुर की अगुवाई में उत्तर प्रदेश निरंतर आदरणीय वहाँ के मठ के आज के पीठाधीश्वर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में सनातन संस्कृति से जुड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से आने वाले कल को देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। उत्तर प्रदेश जो दंगों का प्रदेश जाना जाता था, उत्तर प्रदेश जो अपराधी और माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, एक तेज गति से आर्थिक प्रगति करता हुआ उत्तर प्रदेश आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में। विशेष रूप से 400 स्कूली बच्चों द्वारा लगाए गए स्टॉल में विज्ञान प्रदर्शनी पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने रुचि दिखाई और प्रदर्शनी में लगाए गए मॉडल्स के विषय में जानकारी प्राप्त की। सांसद रवि किशन ने विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ऐतिहासिक है, महाकुंभ की प्रस्तुति भी यहाँ पर है
और आज जुबिन नोटियाल ऊपर करो आईडी। कल रितेश पांडे का है, हमारी प्रस्तुति है, भजन संध्या है महाकुंभ के ऊपर, नाटक की प्रस्तुति, क्लासिकल डांसर सब आए हैं। लोकल विधाओं को बहुत, लोकल आर्टिस्ट, लोकल टैलेंट को ज़्यादा मौका दिया गया। चैती बा, फगुआ बा, कजरी बा, हमने के जब भोजपुरिया संगीत के शैली बाटे ओकरा के पूरा महत्वता देल गई बा। तो जितना भी पूर्वांचली भोजपुरी संगीत ओकरा के बढ़ावा, साइंस विद्या, जैसा आपने देखा कि हम लोग विज्ञान, अभी ये विज्ञान केंद्र में गए थे जहाँ पे बच्चों ने अपने परफॉर्मेंसेस देखी और ऐतिहासिक रहा। उम्मीद है कि पिछले बार भी लाखों, आज भी लोग काफ़ी आएंगे। जुबिन नोटियाल आएंगे, लाखों लोग आएंगे। तो सब लोग गोरखपुर वासी आइए, आपके लिए ही युवा लोगन खातिर पूज्य महाराज जी के दिल से धन्यवाद। महोत्सव में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा लगाए गए स्टॉल्स के संबंध में एफिडेविट लाइव के संवाददाता ने मिशन की महिलाओं से बातचीत की। आइए देखते हैं जिन महिलाओं ने कागज से बनाए गए लिफाफा, थैला, खाद्य पदार्थों के स्टॉल के विषय में क्या कहा और अपनी प्रगति की कहानी के विषय में क्या बताया। जानते हैं संवाददाता की इस रिपोर्ट से। मैं डोसा बनाती हूँ, मैं समूह के द्वारा हूँ। मेरे साथ में 2-4 लेडीज़ें और हैं जो हम ये सब चीज़ें, घर का टेस्ट हम मार्केट में लेके आ रहे हैं और हमें बहुत सहयोग किया है योगी जी ने और उसका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ योगी सरकार को। और मैं यही चाहती हूँ, उम्मीद है कि हमेशा हमारे साथ योगी सरकार बना रहे। मैं यहाँ पे गोरखपुर महोत्सव में आई हूँ। यहाँ पे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने स्टॉल लगा रखा है। यहाँ देखिए डोसे का स्टॉल लगा हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरे से स्टॉल लगा रखा है। आप आइए, घर की तरह खाइए, इनको टेस्ट आपको घर वाला मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको खा के। यहाँ पे गोरखपुर महोत्सव को ध्यान में रखते हुए पैडलेगंज से महोत्सव स्थल तक जाने के लिए रूट डायवर्जन किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार ने हमारे संवाददाता को बताया, महोत्सव के हिसाब से काफ़ी तैयारी है और इसमें पूरी व्यवस्था की जा रही है कि पैडलेगंज से एंट्री करेंगे जो आगंतुक होंगे, इनवाइटीज होंगे या फिर जो वहाँ पे सामान्य नागरिक होंगे, उनको गाड़ियों को कोर्टयार्ड के साइड से पीछे से लिया जाएगा और महोत्सव के सामने का पार्किंग बना हुआ है उसमें पार्क कराया जाएगा। और प्रयास ये रहेगा कि किसी भी चौराहे पर, तिराहे पर किसी को कोई असुविधा ना हो। इस पर ट्रैफिक पूरी सुविधा के साथ है और सबकी गाड़ियां पार्क हो सकें पार्किंग में। अपील यही है कि अपनी गाड़ियों को पार्किंग में ही पार्क करें, कहीं सड़क के किनारे या जो स्थान निर्धारित नहीं है वहाँ पर पार्क ना करें और जो निर्धारित रूट है उस रूट पर ही चलें, कोई रॉन्ग साइड नहीं चले। अगर ऐसा करेगा तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सहजनवा तहसील के लगभग 13 गांव के किसानों ने उनकी जमीन के अधिग्रहण के विरोध में जोरदार नारेबाजी की और प्रदर्शन कर अपनी चिंताओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया। जिन 13 गांवों को अधिग्रहित किया जाना है उनमें बनगावा, चिरैया डार, बपसा, खरैला, सरैया, अडिलापार, रहीमाबाद, तिनहरा भटसार आदि गांव शामिल हैं। गुरु नानक देव महाराज के जीवन दर्शन को जीवंत देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। अवसर था पंजाबी एकेडमी के तत्वावधान में गुरुद्वारा जटाशंकर में आयोजित लाइट एंड साउंड प्रदर्शन का। पंजाबी रंगमंच पटियाला कलाकारों ने सिख धर्म के इतिहास पर आधारित अपनी प्रस्तुति से लोगों को अभिभूत कर दिया। कार्यक्रम संयोजक जगजैन सिंह नीटू ने बताया कि पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासन द्वारा इस प्रकार के प्रायोजन किए जा रहे हैं। पंजाबी धर्म के पंजाबी भाषा, संस्कृति और धर्म के विकास के लिए के तहत एक कार्यक्रम आज यहाँ स्पेशल लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया है। जियो लाइट एंड साउंड शो दिखाने के लिए पंजाब पटियाला के विश्व प्रसिद्ध टीम यहाँ आई हुई है, जो अभी इस जगह पे गुरु नानक देव जी के जीवन पर एक पूरा जीवन मंची प्रस्तुति करके दिखाएंगे। और ये कार्यक्रम इस शहर के लिए एक उपलब्धि है और खास करके पंजाबी समाज के लिए कि ऐसा आयोजन पहली बार होने जा रहा है और इस बार एकेडमी के द्वारा मैंने इन्हें आमंत्रित किया है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।